सितंबर 2022 में एक परिवार में सब लोग शाम को एक ही साथ खाना खाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह 4 बजे जब उस परिवार के सदस्य गेट के बाहर निकलते हैं, स्वच्छ के लिए क्रियाक्रम करने के लिए निकलते हैं, तो उस गेट के बाहर देखते हैं कि एक यंग लड़की बैठी हुई है और उस लड़की से पूछते हैं कि आखिर तुम हमारे दरवाजे के पास क्यों बैठी हो और इतनी रात को तुम क्या कर रही हो। तो लड़की कहती है कि हमें आपके बेटे से मिलना है। तो उस बेटे की माँ चौंक जाती है, सहम जाती है कि आखिर यह लड़की हमारे बेटे से मिलकर 4 बजे भोर में क्या करेगी। फिर वह कहती है कि हमारा बेटा आज घर पे नहीं है, तुम जाओ आराम से 8-10 बजे के बाद खाना वाना खा कर आना, जब तक हो सकता है हमारा बेटा घर पे आ जाएगा, उसके बाद हम अपने बेटे से तुमको मिला देंगे। लेकिन वह लड़की जिद पे अड़ जाती है कि जब तक मैं आपके बेटे से नहीं मिलूंगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, और वह गेट पे बैठ जाती है। उस घर के उस परिवार के सदस्य उस लड़की को मनाने लगते हैं। उसको मनाने में तकरीबन 3-4 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन वह लड़की अपने जिद पे अड़ी रहती है। जब वह लड़की किसी की बात नहीं सुनती है तो उस घर वाले उस लड़की से परेशान होकर 112 पे फ़ोन करते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है और उस लड़की से पूछताछ करने लगती है। तो वह लड़की कहती है कि इनका जो बेटा है मुझसे तकरीबन 2 साल से प्यार करता है और मुझे मुझसे शादी करने का वादा किया था। पुलिस जब इतना बात सुनती है तो लड़की को अपने कस्टडी में लेकर और पुलिस स्टेशन जाती है और उससे पूछताछ गहराई से करती है कि आखिर वह लड़का कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है। तो लड़की जब सब कुछ सच बताने लगती है तो पुलिस वाले भी उसके लव स्टोरी को सुनने के बाद उस लड़की का सपोर्ट करने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, ये घटना है भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में एक जिला है कुशीनगर की ये घटना है। कुशीनगर में रहने वाले विनय जायसवाल अपने गांव के ही एक लड़की से प्यार करते हैं। लड़की का नाम है आरती जायसवाल। आरती और विनय अपने रियल लव स्टोरी में काफ़ी खुश थे। दोनों एक दूसरे से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ऑडियो कॉल जैसे भी मन करता था, जब भी दिल करता था, बातें करते थे। और दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और एक ही कास्ट के थे, इसलिए दोनों को मिलने में और बातें करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। जब भी दिल करता था फ़ोन पे बात कर लिया करते थे। जब भी मन करता था वीडियो कॉल करते थे, छुप के मिलना, छुप के बातें करना। और इन दोनों के बीच, विनय और आरती के बीच धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। और जब नज़दीकियाँ बढ़ने लगी तो विनय और आरती दोनों एक साथ जीने और एक साथ मरने की कसम खा लेते हैं और शादी भी करने का फैसला कर लेते हैं। दोनों की प्रेम कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, समय गुजरने लगता है। आ जाता है साल 2022 में सितंबर के महीने में आरती अपने प्रेमी विनय पे शादी का दबाव बनाने लगती है। जब शादी का दबाव बनाती है तो विनय के घर वाले विनय के लव स्टोरी को जब जानते हैं तो उसके ऊपर दबाव बनाना चालू कर देते हैं कि विनय, तुम जिस लड़की से प्यार करते हो बेशक हमारे कास्ट की है, लेकिन तुम्हारे गांव की रहने वाली है। उस लड़की से तुम्हारा हम लोग शादी नहीं करेंगे और कहीं नहीं कहीं एक दूसरे की उससे भी अच्छी लड़की देखकर तुम्हारा शादी हम लोग तय कर देंगे। विनय अपने घर वालों के बातों में आ जाता है और अपने प्रेमिका आरती से बातें करना बंद कर देता है, मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। जब मोबाइल स्विच ऑफ करता है तो विनय की प्रेमिका आरती घबराने लगती है कि आखिर मेरे प्रेमी का फ़ोन क्यों बंद आ रहा है। उसके बाद आरती पता करती है कि आखिर दिक्कत क्या है। मैं जब शादी करने का दबाव बनाई अपने विनय पे तो विनय मुझसे धीरे धीरे दूरियां बनाने लगा। और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आज उसने मोबाइल बंद कर दिया। कल हमें वो छोड़कर दूसरे से शादी कर लेगा। ऐसा दिन देखने को न मिले, इसलिए आरती ने अपने विनय के घर सुबह 4 बजे पहुंच गई। और विनय के घर वाले शाम को सब लोग एक ही साथ खाना खाकर और सो जाते हैं। और सोने के बाद सुबह जब जगते हैं, गेट अपना खोलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे विनय की प्रेमिका आरती गेट पे बैठी हुई है। जब ये सब विनय की माँ अपनी आंखों से देखती हैं तो उनकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है कि यह मामला इतना बिगड़ गया है कि आज हमारे घर पे यह आरती बैठी हुई है, कल हमारे घर में बहू बंद करना आ जाए।
विनय की माँ आरती को समझाती है और कहती है कि देखो तुम लोग एक गांव के रहने वाले हो, इसलिए इस गांव के लोग, आस पड़ोस के लोग इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे और ये समाज कभी भी तुम लोगों को शादी करने का इजाज़त नहीं देगा। इसके लिए तुम आज यहाँ से चली जाओ, हम विनय को समझाएंगे और जो भी तुम लोगों का सही होगा, हम लोग तुम लोगों की खुशी के लिए जो भी सही होगा वो हम करेंगे। लेकिन आरती को शक था कि विनय हमसे दूर चला जाएगा। आरती अपनी जिद पे अड़ जाती है और वह वहीं पे गेट पे बैठी रहती है। कहती है कि हमें जिंदा रहना है तो सिर्फ विनय के साथ, और शादी भी करना है तो विनय के साथ। हम जिएंगे मरेंगे तो विनय के ही साथ। विनय की माँ समझा कर थक जाती है। जब आरती नहीं मानती है तो विनय की माँ आरती के घर वालों को बुलाती है। उसके बाद आरती के घर वाले आते हैं, आरती को लेकर चले जाते हैं। धीरे धीरे 2-4 दिन गुजरता है। जब आरती का बात विनय से नहीं होता है तो फिर दूसरी दिन आरती फिर वापस विनय के गेट पर आकर बैठ जाती है और कहती है कि जब तक मुझे विनय नहीं मिलेगा, मुझसे विनय की बात नहीं होगी, तब तक हम इस दरवाजे को छोड़कर नहीं जाएंगे। उसके बाद विनय के घर वाले 112 पे फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस चली आती है और आरती को अपने साथ लेकर जाती है। आरती को जब अपने साथ लेकर जाती है तो आरती अपने मुंह से जो अपनी पर्सनल जीवन का लव स्टोरी बताती है, अपने रियल लाइफ का जो लव स्टोरी बताती है, पुलिस वाले भी सुनकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर जो विनय इस आरती को पिछले 2 साल से शादी का झांसा देकर और रिलेशन बनाता रहा, मिलता रहा, जब शादी करने का टाइम आया तो वह अपने घर वालों का बात मानकर और आरती से दूर चला गया और अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया। पुलिस उस विनय को पुलिस स्टेशन में बुलाती है और पूछताछ करने लगती है कि तुम लोग शादी करोगे या नहीं करोगे। अगर शादी करोगे तो तुम लोगों को यह गांव के लोग, यहाँ का समाज गांव में रहने नहीं देगा। फिलहाल इस मामले की आगे कुछ भी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस घटना को देखने के बाद, इस घटना को जानने के बाद यही पता चलता है कि शादी का झांसा देकर हज़ारों लड़के, हज़ारों लड़कियों का इज्जत के साथ खेल रहे हैं। उनका जब तक दिल नहीं भरता है तब तक कहते हैं कि हम शादी करेंगे, और जैसे ही दिल भर जाता है, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो शादी क्या, उस लड़की से बात करना भी भूल जाते हैं। फिर कुछ लड़कियां अपने प्रेमियों से दूर होकर अपनी ज़िंदगी से मुंह मोड़कर और आत्महत्या कर लेती हैं। तो कुछ लड़कियां अपने प्रेमी को पाने के लिए अपने परिवार वालों को मार देती हैं। तो कुछ लड़कियां अपने प्यार को पाने के लिए अपने घर और माँ बाप सबको छोड़कर और अपने प्यार के पास जाती हैं। और प्यार के पास जाने के बाद पता चलता है कि वह लड़का भी उसे इनकार कर देता है। आजकल का ये प्यार, आजकल का ये लव शाम को होता है और सुबह टूट जाता है। जैसे ही लड़कों का पूरा हो जाता है, वह प्यार को एक नफरत में बदल देते हैं और लड़कियों के साथ खिलवाड़ करके और अपने हवस का शिकार पूरा करके और अपने इच्छा को शांति देते हैं। तो दोस्तों, आजकल का जो प्यार है, इस प्यार के पीछे हज़ारों लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं। तो मेरा इस प्यार करने वाले लोगों से, लव करने वाले लोगों से गुजारिश है कि किसी से भी लव करें, प्यार करें तो उसके आगे पीछे सोचें कि अगर वह मेरे साथ धोखा देगा, वह मुझे छोड़ देगा, तो हमारी इस ज़िंदगी का क्या होगा। क्योंकि ये खुशी के लिए, एक प्यार के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दें और वो प्यार ना मिले तो फिर इस ज़िंदगी का कोई मोल नहीं है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहाँ रहे खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।